देखिए करप्शन कौन नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है करप्शन करने की। नवाज शरीफ भी ठीक थे? नवाज शरीफ मुझे कभी भी नहीं ठीक लगे, वो तो बेवकूफ तरीन सियासतदान। पहले भी जब वो सियासत में आए तो वो मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको निकाला गया है। कभी भी इस तरह मतलब कहाँ पे ऐसा होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो आप निकाल रहे हो, इस तरह आप उसको बोल रहे हो आप निकलो, आप अपनी सीट छोड़ दो। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आई थिंक 97-98 में, और मुझे सही तरह सन याद नहीं जब उनको जलावतन कर दिया था नवाज शरीफ को और ले गए थे सऊदी। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब करप्शन नहीं करते और नवाज शरीफ साहब करते? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल करते हैं। पनामा ही देख लें आप, पनामा उनके ऊपर जो पनामा पता है आपको क्या है? मुझे पता है। पनामा क्या है भाई? पनामा बेसिकली पनामा एक केस है जो नवाज शरीफ पे है, और हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर पे इस तरह के केसेस नहीं हुए। क्या है पनामा? पनामा बेसिकली एक केस है, एक लैंड जो आइलैंड है, आइलैंड का एक केस है। जिस तरह के मालदीव्स आपने देखा होगा, मालदीव्स एक आइलैंड है, इस तरह पनामा भी एक आइलैंड है। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो उस केस में फंसे हुए हैं पनामा के। पनामा एक आइलैंड है, कहाँ है? मालदीव्स के करीब है ये जी। तो ये कितना दूर है मालदीव से भाई? जाना हुआ है कभी आपका? गूगल तो मैं नहीं करके बता सकती, लेकिन मैं आपको एक अंदाजन 7-8 घंटे, जैसे आप यहाँ से कराची से सक्खर चले जाएं, कराची से सक्खर जाएं, इस तरह मालदीव से अगर जाएं तो पनामा। मालदीव से अगर आप जाएं तो पनामा है, पनामा आ जाएगा। तो पनामा एक आइलैंड है, आइलैंड है जी। और उस पे करप्शन क्या की हुई है? 4-5 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है कि 4 हैं। यूक्रेन, युगांडा, चले जो भी है, एंड ब्राजील एंड पाकिस्तान। इसके जो 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जो ब्लैक मनी है उसको उन्होंने अपने मुल्क से निकाला और उसको वो ले गए पनामा, और वहां जाके उन्होंने पनामा आइलैंड को खरीदने की कोशिश की, इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स ने। और जब उन्होंने टोकन मनी दे दी, पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भी दे दी, नवाज शरीफ ने टोकन मनी दी, बाकी सब ने भी दी अपनी टोकन मनी। जब फाइनल पेमेंट का टाइम आया तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ये सोचा कि भाई ये पंजाब में जिस तरह मैं जमीनों पे कब्जा कर लेता हूँ, या पाकिस्तान में जहाँ जिसका दिल चाहा कब्जा कर लिया, उन्होंने सोचा था मैं कि पनामा में भी कब्जा कर लूंगा। और उन्होंने वहां के लोगों को जब धमकाया तो वो तो भड़क गए, उन्होंने केस कर दिया। वो आई हमारी आर्मी के पास, उन्होंने कंप्लेन की नवाज शरीफ की, और उसके बाद नवाज शरीफ को जूते मार के निकाला गया। ये किसने बताया आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा है इंटरेस्ट, और इतना जरदारी साहब को आप पसंद करते हैं? जरदारी साहब को मैं जरदारी को पसंद कर, बेसिकली मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा को पसंद करती हैं। समझ गया मैं आप भुट्टो की फैन है, जरदारी की भी होगी। और पनामा आपने, मैं एक दफा दोबारा जरा मैं अपनी चीज सही कर लूं। आप ये कह रही हैं जी पनामा की करप्शन ये है कि पनामा कोई आइलैंड था जो मालदीव से तकरीबन 7-8 घंटे दूर है, और वहां पर जो है नवाज शरीफ साहब ने जगह खरीदी और टोकन मनी दी, और फिर क्योंकि बाकी पैसे नहीं दिए फिर पनामा ने केस कर दिया। ये हुआ है, आइलैंड खरीद रहा था, पनामा केस ये है। कोई बुक, कोई ऐसा रेफरेंस या कोई शो आपने देखा हो जहां से आपको पता चला? ये मैंने टॉक शो, यानी न्यूज के टॉक शो से आपको ये समझ आया? हाँ बिल्कुल, कि पनामा एक आइलैंड है जी हाँ, जो नवाज शरीफ खरीदने की कोशिश कर रहा था जी, और पैसे देकर भागने लगा। जी हाँ, आधे पैसे देके, आधे पैसे देकर, आधे भी नहीं बल्कि बस टोकन मनी के, बस सही है ये। और फिर अपने उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे कब्जा कर लूंगा, मेरे बंदे हैं वहां पे, उन लोगों के साथ उन्होंने, मतलब नेक्स्ट लेवल नॉलेज है ये तो। शाहिद मसूद या किसको फॉलो करती हैं आप ज्यादा? कामरान खान को। उनके शो की वजह से आपको ये सारी नॉलेज मिली है कि पनामा। तो कामरान साहब तो बड़ा टैलेंट है उनमें और बड़ा काम किया कि उनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन ये सीख रही है कि पनामा एक जगह है जी, हाँ, और वो आइलैंड है जो खरीद रहे थे नवाज शरीफ। ये है, इसी वजह से नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जरदारी साहब को भी तो पकड़ा हुआ है भाई, जरदारी को तो पकड़ा हुआ है, बस वो अब आए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना अब नवाज शरीफ को।